Okay, chalo. So today we are going to cover the applications of the Bernoulli's theorem. So let us start with the first thing. तो पहला एप्लीकेशन जो है आपके पास दैट इज ड्रॉप ऑफ प्रेशर. ड्रॉप ऑफ प्रेशर when fluid moves from broader to narrower horizontal pipe. ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास अब एक पाइप है. ठीक है, और ये जो पाइप आपकी जा रही है, पहले आपके पास एक थोड़ी मोटा क्रॉस सेक्शन है, लेट से यहाँ पर ऐसे, और उसके बाद आपके पास एक थिनर क्रॉस सेक्शन हो गया एंड इट विल बी टेकन लाइक दिस. ठीक है, आपकी पाइप जो है इट इज लाइक दिस. ठीक है, तो अब इसमें हमने ये देखा, इसमें हमने देखा तो इसमें हमने देखा कि जो ये मेरे पास चल रहा है, ठीक है ना, इसमें फ्लूइड यहां से एंटर करेगा. बब्बू की चीज है. ठीक है, और ये चीज है. ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं ना. इट इज सीन कि जब वो क्रॉस सेक्शनल 1 से क्रॉस सेक्शन 2 की तरफ अगर वो जाएंगे तो आपके पास प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा. ठीक है, प्रेशर ड्रॉप रहेगा. तो यहाँ पर आपके पास आ गया. इसको अब मैं मैथमेटिकली कैसे शो करूंगा कि यहाँ पर प्रेशर आपके पास ड्रॉप हो रहा है. तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कंटिन्यूटी थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. Now, continuity theorem will be A1 V1 is equal to A2 V2. ठीक है, दिस इज द कंटिन्यूटी थ्योरम. और ये हमें ये कहता है कि बिकॉज A1 is more than A2, it means V2 will be more than V1. तो V2 आपके पास more than V1 हो गया, ये हो गया V2 और ये हो गया V1. ठीक है, V2 is more than V1. अब वेलोसिटी का तो यहां से पता चल गया. नाउ अप्लाइंग द बर्नौलीज थ्योरम. नाउ विद बर्नौलीज थ्योरम वी हैव P डिवाइडेड बाय रो जी. अब मैं ये प्रेशर हेड की तरफ से बात कर रहा हूँ. अगर हम प्रेशर हेड को ना कंसिडर करें और नॉर्मल चीज़ मैं इक्वेशन आपके यहाँ पर बनाऊँ, प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, तो ये दोनों सेक्शंस का यहां पर कांस्टेंट आएगा, इक्वल आएगा एट दी सेक्शन 2. नाउ अब होगा ये कि अगर मैं हाइट देखूं तो दोनों की दोनों हाइट जो है वो बिल्कुल सेम है, इट इज एट हॉरिजॉन्टल लेवल. तो ये दोनों के दोनों यहां पर आपके पास कैंसिल आउट हो जाते हैं. रह गया ये, तो ये आ गया प्रेशर प्लस हाफ रो वी. तो इसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूं. अब वैल्यू पुट करेंगे, ये आ गया P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर. बबू चाबी ले ली, हाफ रो V2 स्क्वायर. ठीक है, नाउ आई वांट टू सी दी प्रेशर डिफरेंस कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा. तो मुझे पता है कि V2 इज मोर, तो मैं उसको माइनस कर देता हूं. तो P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ इंटू रो
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहां से बेटा अब इस इक्वेशन से मैं क्या चीज आपको कह सकता हूं कि V2 इज मोर देन V1, V2 इज मोर देन V1, जो कि मुझे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन से पता चलता है। और अगर ये ज्यादा है, ये पॉजिटिव होगा टर्म, तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब है कि P1 विल ऑलवेज बी मोर देन P2। तो मैं यहां से कह सकता हूं सो P1 विल बी मोर देन P2। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस चीज को आपने याद रखना है, बच्चे बाद में भूल जाते हैं ये वाला कंक्लूजन। बाकी चीजें याद रह जाती हैं क्योंकि दे नेवर आस्क यू दिस थिंग, बट ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपसे कई बार पूछा जाता है। तो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो जो आपके पास यहां पर इक्वेशन बन गया, यहां पर प्रेशर इज मोर देन द प्रेशर एट दिस सेक्शन। ठीक है, तो जहां पर आपकी पानी ज्यादा स्पीड पे फ्लो करेगा वहां पर प्रेशर कम होगा। और यहां पर आपने ये याद रखना है कि दिस इज बेसिकली द प्रेशर एक्सर्टेड बाय fluid on the walls, pressure exerted by fluid on the wall of the pipe। ठीक है जी, ये बन गया आपके पास सारा का सारा सिस्टम। सो P1 इज ग्रेटर देन P2। अंडरस्टूड? ओके, एनी डाउट विस्मित? नथिंग? गुड गुड। तो अब ये जो प्रेशर रिड्यूस होने वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि जहां पर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, भाई वहां पर आपका प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट ये मैंने ये एप्लीकेशन नहीं है, इसको मैंने वो बना दिया और यहाँ पर मैं आपको इसका फर्स्ट एप्लीकेशन करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो अब हमें ये पता चल गया कि भाई जहाँ पर पानी की वेलोसिटी ज़्यादा है किसी भी फ्लूइड की, वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा। तो इससे क्या क्या हमारे पास एप्लीकेशंस बन जाएंगे? तो सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन है ब्लोइंग ऑफ द रूफ। blowing of the roofs by windstorms या फिर साइक्लोन। भाई अब साइक्लोन चला तो आपने टीवी पे देखा होगा, अपने यहाँ पे तो होते नहीं है, बट एनीवेज तो बहुत ज़ोर से हवा चल रही है, साइक्लोन चल रहा है, तो जो छतें होती हैं ना लोगों की, हट्स की या फिर कोई छत बनाई होती है उन्होंने टीन की, तो वो क्या होता है ना, वो छत ऐसे उड़ के ऐसे चली जाती है, तो वो सारे का सारा घर ही उड़ के चला गया। तो ये इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं? वो छत क्यों क्यों फटती है ऐसे ऐसे करके ना, रूफ फट जाता है। तो वाई डज दैट हैपन? तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन वाला। ये लो जी, ये बन गया गर्म। लो जी, ठीक है, ये हो गया घर। अब ये जो घर है इसकी जो रूफ है ना, अब इस रूफ का क्या होगा हमें ये चीज़ देखनी है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये देख सकता हूँ कि प्रेशर इनसाइड, अब देखो अभी तक आंधी नहीं चली, तो उस वक्त मैं कहूँगा कि भाई अंदर भी प्रेशर इसका पी नॉट है और बाहर भी प्रेशर पी नॉट है, मतलब अंदर से जो इसको प्रेशर पड़ रहा था रूफ को वो भी पी नॉट था, और जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था दैट वाज आल्सो पी नॉट, क्योंकि अभी तक तो आंधी चल ही नहीं रही। दिस वाज आल्सो पी नॉट। लेकिन हुआ ये कि अगर मैं इसको हटा दूं और मैं कहूं कि भाई यहां पे क्या हो गया, हवा तेज चलने लगी। अब तेज हवा चलने से होगा क्या? आप यूं लगा लो, यूं करके, ठीक है, और जो ऊपर से हवा जा रही थी ये तो आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल ही रही है, यहां से ऐसे क्रॉस कर रही है, ये तो निकल ही रही। तो इतने बड़े एरिया की जितनी भी हवा थी वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, लाइक दिस।
तो अब आप देख सकते हो कि अगर इस तरह से मैं यहाँ पर विंड को फ्लो करूँ तो यहाँ पर तो एक कंडुइट बन गई। कंडुइट मतलब एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन पाइप है नहीं वहाँ। तो ये यहाँ पर आपके पास कंडुइट बन गया, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। तो मैं इस क्रॉस सेक्शन को और इस क्रॉस सेक्शन को कंपेयर करता हूँ। कौन सी क्रॉस सेक्शन को? एक तो रहा ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन जो हवा में मैंने बना दिया है, इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन, और एक बना दिया मैंने यहाँ पे। मेरे पास दो क्रॉस सेक्शंस बन गए। तो आप ये देख सकते हो कि ये रहा एरिया A1 और ये रहा A2। तो मैं आपको बड़े प्यार से कह सकता हूँ कि भाई जो ऊपर से प्रेशर जा रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया होगा। नाउ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, velocity of flow over the roof will be quite high now, है ना। पहले तो भाई साइक्लोन चल रहा है और ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन सी होगी, जिसके कारण वो और भी ज़्यादा स्पीड हाई होगी। तो इनकी स्पीड इतनी हाई होगी कि ऊपर से जो प्रेशर यहाँ पर आ रहा था, ये प्रेशर आपका रिड्यूस हो जाएगा। दिस प्रेशर विल नाउ रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूसिंग दी atmospheric pressure, reducing the atmospheric pressure on the roof thereby। ठीक है जी। तो ये वाला प्रेशर आपका रिड्यूस हो गया। अब अगर ये प्रेशर रिड्यूस हो गया तो मैं ये बात कहूंगा कि प्रेशर इनसाइड, अब अंदर तो भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही था, लेकिन जो प्रेशर आउटसाइड रह गया वो हो गया मेरे पास P, विच इज समवट लेसर देन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर ही यहां पर अब लग रहा है। तो जिसके कारण ऊपर से प्रेशर कम है, नीचे से प्रेशर ज्यादा है। सो एन अपवर्ड फोर्स विल कम इनटू, दी अपवर्ड फोर्स विल कम इनटू प्ले। और उसने क्या करना है, छत को उठा देना है, और वो जो छत है वो ऐसे फट जाएगी, और फिर हवा जब प्रेशर लगेगा तो वो छत उड़ जाएगी, इट विल ब्रेक डाउन। बेटा जी बात क्लियर हो गई, व्हाट हैपेंस इन साइक्लोन्स, ठीक है ना। हाँ, बस एक जो कॉन्सेप्ट के नाम पर आपको जो याद होनी चाहिए चीज़, वो ये होनी चाहिए चीज़ कि हायर वेलोसिटी लोअर विल बी दी प्रेशर। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई भाई। अगर हायर दी वेलोसिटी लोअर विल बी दी प्रेशर, और छत आपकी उड़ जाएगी। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके आगे। इसके आगे हमारे पास कुछ और इसी पार्ट के एप्लीकेशन भी पड़े हैं। तो अब ये आ जाता है मेरे पास अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट्स। इसको चलो इसको पहले कर देते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन टू क्लोजली पैरेलल मूविंग बोट्स कह लो या सबमराइन कह लो, ठीक है। और यू कैन कॉल इट बसेज ऑल्सो। जो अब जब हमारी सड़क पे बस चलती है ना, तो उस पर भी यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और बड़े एक्सीडेंट्स हो सकते हैं इस चीज़ के कारण। तो ये चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा, और जब आप गाड़ी चलानी सीख जाओगे तो इसकी फोर्स को आप फील भी कर पाओगे कि यार बात तो बिल्कुल सही है। हाईवे पे जब भी मैं जाता हूँ तो आई डू फील दिस फोर्स, और लगता है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलो अब देखो, अब इसमें होता क्या। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि लेटर से मेरे पास यहाँ पर ना दो दो बोट्स हैं, लाइक दिस।
ठीक है जी। अब ये जो दो बोट्स हैं दे आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड एंड वेरी नियर टू ईच अदर, ठीक है ना, दे आर मूविंग एट हाई स्पीड एंड दे आर नियर टू ईच अदर, तो ये इसको मैंने बुला दिया वेलोसिटी v। और इसके भी ये वाली वेलोसिटी भी आपके पास v ही है, दोनों v वेलोसिटी पर मूव कर रही है, सब मेराइंस हैं और वो जा रही हैं, ठीक है ना। पार्डन माई ड्राइंग, इतना सा डॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होगा। अब यहाँ पर अगर मैं चीज़ को क्रिएट करूँ तो हमें देखना पड़ेगा भी व्हाट विल हैपन। तो अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द फ्लो। जो ऊपर से जो थोड़ा सा फ्लो इस तरह से जाएगा, ठीक है, बैक साइड पे, वो तो चला जाएगा ऐसे, लाइक दिस। जो पानी है ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसके बीच में देखूं तो बीच में काफी ज्यादा बड़ी पाइप छोटी पाइप की तरफ जा रहा है। अब देखो यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया और यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रहा है वो बहुत पतला है, तो वो सारी की सारी विंड जो है रिस्ट्रिक्ट हो रही है। तो मेरे पास ये यहां पर जो यहां से आ रही है समवन लाइक दिस, ऐसे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पर डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ से जो भी फ्लूइड आपका अंदर जा रहा है और वो यहाँ पर जा रहा है, तो इट इज़ थिनिंग इन दिस इन इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर वो थिन हो रहा है, वो ऐसे की तैसे सीधे सीधा चली जाएगी, यहाँ पर थिन चला गया, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर वेलोसिटी इज़ हायर। आप खुद बताओ क्या यहाँ पर ये पाइप नहीं बन गई? अगर मैं यहाँ पे एक पाइप इमेजिन करूं कि ये रही मेरी पाइप, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ये, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मैं यहां पर आपका क्रिएट कर दूं, ठीक है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज आपके यहां पर बन रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग दीज टू वी कैन से दैट द वेलोसिटी इनसाइड विल बी वेरी हाई। तो अगर ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो इनको ऑब्वियसली प्रेशर लगने लगेगा। इसके बीच में से जो प्रेशर लगना है, मतलब इस तरफ से जो प्रेशर लगना है दैट विल बी वेरी लेस, बट इस तरफ से जो प्रेशर लगना है दैट विल बी हाई। सिमिलरली जो यहाँ से ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा था दैट विल बी लो, बट ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रेशर लगेगा दैट विल बिकम हाई, और जिसके कारण ये दोनों की दोनों जो बोट्स हैं दे विल हैव अ फोर्स विच विल मेक देम कोलाइड विद ईच अदर। तो ये जो दो मिसाइल्स जा रही हैं ना, ये दोनों की दोनों आपस में कोलाइड कर सकती हैं। सो दिस इज दी वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस, कि भाई हम ऐसे दूर दूर क्यों रखते हैं। मेरी बात समझ में आ गया? अब जब आप हाईवे पर जैसे कोई कार चलाता है तो उस वक्त हमें देखते हैं जैसे बस चल रही है, एंड इफ वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू द बस, तो बिल्कुल सेम टू सेम टाइप कंडक्ट वहाँ पे भी बनती है, फॉर्मेशन होती है, हवा वहाँ पर आ रही है, और अगर प्रॉपर फॉर्मेशन हुई तो आपकी कार जो है और जो बस है उसमें अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगी एंड दे विल कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है ना। तो जब ड्राइविंग करते हैं तो हमें एक काउंटर फोर्स लगती है, जिसके कारण हम थोड़ा सा ऐसे करके ना अलग काउंटर फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं टू सेव आवर सेल्फ, बट दिस काइंड ऑफ थिंग डज हैपन मैनी टाइम्स। ओके, तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम इसके आगे। चलो, तो इसमें मैं आपको कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ, जस्ट समझाया है मैंने आपको, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू दी थर्ड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट इज जो इसमें आएगा मैग्नस इफेक्ट। नो, व्हाट इज दिस मैग्नस इफेक्ट? अब जो लोग सॉकर खेलते हैं उनको ये चीज़ का ज़्यादा कॉन्सेप्ट पता है कि मैग्नस इफेक्ट क्या होता है। रोनाल्डो ने एक किक इन्वेंट की थी और ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ दैट काइंड ऑफ ए किक। तो जब वो किक उन्होंने यूज़ की तो सारी दुनिया स्तंभ रह गई कि ये क्या हो गया भाई, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि मान लिया जाए कि यहाँ पर मेरे पास एक गोल पोस्ट बना हुआ है, दिस इज अ गोल पोस्ट, ठीक है, जहाँ पर हमें गोल करना है। अब
अब इसमें गोल करना है हमें, ठीक है। और जो बॉल पड़ी है वो बॉल पड़ी है बिल्कुल कॉर्नर पे, मतलब ये जो फुटबॉल में कॉर्नर नहीं होता, इस तरह से भी कॉर्नर हो गया। अब कॉर्नर से ही इज किकिंग दी बॉल, तो उसने इस किक बॉल को इतनी खूबसूरती से किक किया कि आमतौर पे तो बंदा यूं किक करता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे शूट होती है, यहाँ जाती है, और फिर यहाँ पर कोई ना कोई बंदा होता है जो इसको हेड वेड मार के इसके अंदर यहाँ पर शूट करने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। बट वहाँ पर हुआ ये कि उसने ऐसी किक मारी कि इट वेंट, द बॉल वेंट लाइक दिस, लाइक दिस। बॉल अपने आप ही मुड़ गई हवा में, और बॉल इतने कर्विलिनियन वे में गई कि डायरेक्ट वो सीधी गोल पोस्ट के अंदर पहुंच गई। और किसी को ये नहीं समझ में आया कि यार ये कैसी इसने किक मार दी, कि ये ऐसी किक मार दी, ये हवा में गोल कैसे घूम गई, लाइक दिस एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसने हिट किया और वहां जाकर ये ऐसे टर्न की सीधी की सीधी गोल के अंदर, एंड पीपल कुड नॉट इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। व्हाई? क्योंकि अगर क्रिकेट बॉल स्पिन करती है तो वो नीचे जब उसका टप्पा बढ़ता है ना तब जाके स्पिन होती है, भी ऐसे घूम रही है, वो ऐसे टप्पा बढ़ा तो वो इधर चली गई, ठीक है। लेकिन फुटबॉल में क्या हो गया कि कोई टप्पा भी नहीं पड़ा, वो जमीन पे गिरी नहीं बॉल, और बॉल हवा में ही ऐसे करके गोल घूम गई, मारी किक और ऐसे करके गोल घूम गई। नाउ दिस वाज रियली बेविल्डरिंग फॉर द पीपल कि ये कैसे हो गया। तो लेट अस नाउ, इसमें क्या होगा, मेरे पास मान लो मैं यहाँ पर मेरे पास एक फुटबॉल पड़ी है एंड इसको मैंने किक किया इस तरह से, ऊपर गई एंड दिस वाज द किक, ठीक है ना, वी वेलोसिटी से इस तरह से जा रही है, तो इट विल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, इसको रोटेशन प्रोवाइड कर दिया कुछ इस तरह से। तो रोटेशन ऐसा प्रोवाइड हुआ कि ये यहां से यूं, ये हो गया ओमेगा। तो अब आपकी बॉल रोटेट भी कर रही है, ठीक है, और आगे भी मूव कर रही है, मतलब इट इज रोटेटिंग लाइक दिस एंड इट इज मूविंग इन फ्रंट लाइक दिस, ऐसे। तो अगर ऐसा जाएगा तो व्हाट विल हैपन, तो देखो मैं अब ये वाले सेक्शन पे और ये वाले सेक्शन पे, इन दो सेक्शंस पर, एक ये और एक ये, इन दोनों सेक्शंस पर मैं कंसंट्रेट करने वाला हूँ व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब देखो यहाँ से जो विंड की वेलोसिटी, पहले आप देखो सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन है, तो विंड कैसे फ्लो करेगा, एक विंड तो यहाँ से ऐसे फ्लो होगी और दूसरा यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, दिस विल बी द टू विंड्स। बट हुआ क्या, जब ये मेरे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाली बात बन गई, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स थे इसके किनारे पे, व्हाट विल हैपन टू दैट, दे विल ट्राई टू क्लिंच टू दी फुटबॉल, और फुटबॉल ऐसे घूम रही है तो वो वाले पार्टिकल नीचे जाने की कोशिश करेंगे, सो दिस विल इंक्रीज दिस वेलोसिटी। लेकिन ये नीचे जा रहा है और यहाँ पर पार्टिकल है ये ऊपर जा रहे हैं, तो यहां पर अपोजिट हो गया, तो यहां पर जो इसकी ओवरऑल वेलोसिटी आएगी दैट विल बी लोअर, दैट विल बी लोअर। तो अब ये वाला हो गया आपके पास लो और ये हो गया आपके पास हाई। चलो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, मैं समझाऊंगा ये बात, मिनट। अरे भाई देखो, इसमें मैं ये कहता हूं, जो जा रही है, एक जा रही है ऐसे नीचे की तरफ और दूसरा विंड जा रहा है, देखो अब ओमेगा को दूसरी तरफ देंगे, ये वाले डायरेक्शन में, पहले उल्टा हो गया था, ये ओमेगा है, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल हैं वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, द वेलोसिटी विल एड अप। लेकिन अगर मैं करूं तो पार्टिकल विल मूव अप, वेलोसिटी विल बी सब्सट्रैक्टेड, तो यहां पर ओवरऑल वेलोसिटी कम हो जाएगी और यहां पर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि यहां से पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, यहां से पड़ने वाला प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तो प्रेशर हो गया रिड्यूस, लेकिन यहां से जो प्रेशर पड़ रहा है दैट इज हाई, ठीक है। अरे
और पहले जो किया था वो सही किया था, अब उल्टा कर दिया मैंने। चलो, उल्टा सही भी ठीक है, अपनी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो अगर ये है तो इसको नेट फोर्स कैसे लगेगा बेटा? इस नेट फोर्स लग गया, पक्का। तो ये यहां से रोटेट कर जाएगा एंड इट विल मूव लाइक दिस। ये अपने आप ही उस तरफ चली जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी मोशन की। पहले जो डायग्राम बनाया था वो सही था, और इसमें जो बनाया है वो गड़बड़ हो गई है, तो इसलिए बॉल अब उधर चली गई, अदरवाइज बॉल आपकी इस तरफ जानी चाहिए थी। सो दिस इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। इज इट क्लियर बेटा? बिस्मित? सो लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट सच एग्जांपल। चलो जी, तो मैग्नस इफेक्ट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और अब इसके बाद तो मेरे पास रह गया एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम वाला, है ना। खैर इसमें भी वही है, चीज़ तो सेम ही रहेगी। चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 4, नाउ इट इज एटमाइजर। एटमाइजर, एटमाइजर मतलब वो जो पुराने ज़माने में होती थी ना, वो मच्छर भगाने वाली मशीन, उसमें क्या होता था, वो यहाँ पे टंकी भरी हुई है और फिर भी पीछे से ऐसे पुश करते हैं, ठीक है, पिचकारी की तरह होता है। जब आप उसको ऐसे पुश करते हो तो यहाँ से आगे से बहुत सारा मटेरियल निकलता है। हैव यू सीन दैट स्प्रे? एक स्प्रे होता है, एक स्प्रे होता है बेटा अरे यार देखा होगा पक्के से। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर का स्प्रे देखा है आपने? कि उसके नीचे एक बॉटल लगती है और बॉटल के अंदर आपने केमिकल या कुछ आपने डाला हुआ है और वैक्यूम क्लीनर चलाता है, बहुत ज़ोर से हवा जाती है और उसके साथ में ही जितना उसमें फ्लूइड डाला होता है वो वहाँ पर वेपराइज होकर वहाँ पर छिड़काव हो जाता है। वो देखा है आपने? आवाज़ बड़ी धीमी सी थी, लग रहा है नहीं देखा है। चलो मैं ड्रॉ करता हूँ, देख बात नहीं। अब इसमें होता है यहाँ पर मेरे पास लाइक स्प्रे बन गया, ठीक है ना। और लाइक दिस, और एक यहाँ पे छोटी सी पाइप डाल देते हैं, ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, अब देखो आप इस तरह से मैंने पाइप बना दी, जैसे मैंने इतनी चोंच सी बनाई ना इसकी, ये सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया शो करने के लिए किया है, ठीक है ना, इसको आपने ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक बॉटल होती है और वो बॉटल आपको इसके नीचे यहाँ पर लगी हुई है, लेट से और अब ये होगी बॉटल और ये हो गया आपका यहाँ पर जो है एक इस तरह से क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। ये मैंने वहां पर लगाया हुआ है, ठीक, कर लेना सारी सारी चीज़ें, सोच लेना, इमेजिन कर लेना, ये इसके बीच में इमेजिन कर लेना कि ये यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ठीक है। मैं रब वब नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ना मेरे पास पिस्टन है इसके अंदर, तो पिस्टन कैसे लगी हुई है, पिस्टन भी बना देते हैं। लाइक दिस, ठीक है। और इस पिस्टन को मुझे पुश करना है, ठीक है। तो मैं जब इस पिस्टन को पुश कर रहा हूँ बेटा, इस तरह का एक इक्विपमेंट तो देखा ही होगा आपने, है ना। अब यहाँ पर तो एयर इकट्ठी हो जाती है इसके सेंटर पे, ये एवरीथिंग इज एयर, लेकिन इसके अंदर हमने दवाई डाली हुई है, जैसे कि कोई इंसेक्टिसाइड या वटेवर, आप इसको कुछ कुछ भी कह लो, हमने इसके अंदर डाल रखा है वो ये। तो ये दवाई
डाली हुई है। और ये जो चीज़ है इसके अंदर डिप होती है, ऑब्वियसली ये डिप लेना पड़ेगा। 2 मिनट रुक जाओ। दिस विल बी डिप्ड हियर, ओके। अब देखो जी, अब आपको छिड़काव करके दिखाया जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इस पिस्टन को आगे की तरफ शिफ्ट करूंगा, दिस पिस्टन विल बी शिफ्टेड इन फ्रंट, तो यहां पर मैंने v1 वेलोसिटी दी, लेकिन यहां पर दूसरी जगह पर इस सेक्शन पे आपको बहुत ही हाई वेलोसिटी मिल गई, एंड लेट अस से दिस वेलोसिटी इज v2। अब वो हाई क्यों हुई? क्योंकि उसकी क्रॉस सेक्शन छोटी है। तो मैं यहां पर यही लिखूंगा कि बाय कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, जैसा हमने सबसे पहले किया था, a1 इज मोर देन a2, तो आई कैन से दैट v1 विल बी लेस v2, मतलब v2 भी मोर देन v1। तो ये रहा आपके पास v2, तो v2 आपके पास बहुत हाई होगा। जब ये इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो व्हाट विल हैपन, यहां से एक प्रेशर इस पानी के अंदर जा रहा है, यहां पर जो दवाई डली हुई ना यहाँ पे, इसके अंदर हम बात करेंगे। अब यहां पर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा यहाँ, क्योंकि एयर तो है ही ना यहाँ पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पर होता है। अगर मैं अपने लंग्स की बात करूं, क्योंकि मैं सांस ले रहा हूं, तो मेरी बॉडी के अंदर, मेरे लंग्स में जो प्रेशर है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो उसी प्रकार जब मैं यहां पर दवाई चली गई, तो ये जो एयर आ गई, उसका एयर का प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एवरीवेयर इट विल बी एटमॉस्फेरिक। अब यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन जो प्रेशर इस पाइप के अंदर से यहां से इसको लग रहा था, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक नहीं है। वो यहां पर V2 के कारण यहां से जो प्रेशर पड़ने वाला था, ये प्रेशर रिड्यूस हो गया। दिस प्रेशर हैज बीन रिड्यूस्ड। तो ये वाले प्रेशर को मैं P0 कहूंगा, और ये वाले प्रेशर को मैं P2 कहूंगा। आई विल से दैट दिस इज P2, और जो ब्लू कलर में मैंने दिखाया है दैट इज P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं यहां से कहूंगा here P2 will become lesser than the atmospheric pressure. This will create a force. अब इसने एक फोर्स करनी है, P ने उसको दबा देना है, और यहां से जो फ्लो है, ये फ्लो कैसे जाएगा? ये इस तरह से जाकर इसके अंदर जाने लगेगा फ्लो। जब इसके अंदर जाएगा, यहां से ये उठ के ऊपर चला जाएगा, और जब ये उठ के यहां चला गया, तो यहां पर कितनी जबरदस्त स्पीड पे हवा चल रही है, वो हवा के साथ मिक्स होकर स्प्रे हो जाएगा। तो दिस स्प्रे विल बी लाइक दिस। हाँ भाई, इज इट डन? ठीक है। यस यस यस, ये इंसेक्टिसाइड डाला हुआ है आपने, दवाई डाली हुई है, तो ये यहां से ऊपर फ्लो करेगा, इस पाइप के थ्रू ऊपर पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पाइप के अंदर प्रेशर है वो आपका रिड्यूस हो चुका, लेकिन यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है। तो उस मटके के अंदर की बात कर रहा हूं, वहां से प्रेशर हमने ऐसे पुश किया, और वो जो पानी था वो पाइप के अंदर चला गया। जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ में सक्शन क्रिएट करके, उसी प्रकार इसका भी एक तरह से सक्शन क्रिएट हो गया धक्के से, और ऐसे पुश किया। अब जैसे हम स्ट्रॉ पीते हैं ना, तो क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन मैं उस स्ट्रॉ का प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूं सकिंग करके, ऐसे, इजंट इट और नॉट? जब मैं वो सक्शन करूंगा तो उसके अंदर प्रेशर रिड्यूस हो गया, लेकिन यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, उसने ऐसे दबाया और कोल्ड ड्रिंक हमारे मुंह में। उसी प्रकार यहां से ये जो दवाई है, ये दवाई इसके मुंह में, और यहां पर जो एयर चल रही थी उसके कारण वो एक स्प्रे के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड एवरीथिंग विल बी स्प्रेड। दिस इज द एटमाइजर। सो दिस विल क्रिएट अ फोर्स for the fluid to move to the nozzle, to the nozzle, ठीक है। this will create atomizer। ठीक है जी, तो आपके लिए यहां पर एक एटमाइजर क्रिएट हो गया है। बेटा जी समझ में आ गया?
यस, बिल्कुल। बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन नहीं बना क्या ये? बेटा इसमें एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, ये इसमें जो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया है, देखो पहले आपकी कॉन्टिन्यूटी से हमने प्रूफ किया कि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम है, ये कैसे प्रूफ हुआ? बर्नौलीज थ्योरम से। ये देखो ये कांस्टेंट आ गया। तो बर्नौलीज थ्योरम की मदद से आई जंप टू दिस कंक्लूजन कि भाई जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम है। ये आपका कॉन्टिन्यूटी प्लस बर्नौलीज से आएगा, नहीं तो ये कंक्लूजन नहीं आएगा। ओनली बर्नौलीज आपको ये चीज नहीं बताती, ओनली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन आपको ये नहीं बताती। ठीक है, नाउ मूविंग नेक्स्ट। सो द फिफ्थ पार्ट इज एरोप्लेन। चढ़े हो एरोप्लेन पे कभी? बताओ। चलो भाई अब आपको एरोप्लेन सैर कराई जाएगी। एरोप्लेन, अब देखो आप, अब भाई एरोप्लेन उड़ क्यों गया? सबसे पहला सवाल, एरोप्लेन क्यों उड़ गया? स्पीड पे चला रहा हूँ मैं उसको, तो वो उड़ क्यों नहीं रही? तो हमने कहा भाई आपकी कार पे बर्नौलीज इक्वेशन नहीं लगती। एंड हाउ, लेट्स सी। अब देखते हैं। मान लिया जाए कि ये मेरे पास एक विंग बन रहा है, अभी बना नहीं है, बन रहा है। लाइक दिस, ठीक है। और लो, ठीक है, ये होगा आपका विंग। ठीक है, अब ये विंग जो है, इसमें ये विंग का क्रॉस सेक्शन है बेटा, इस बात को समझो। ये समझ में आ रहा है ये क्रॉस सेक्शन कैसे बन गया विंग का? है ना, एरोप्लेन का विंग ऐसे ही होता है ना, जैसे ऐसे बाजू है हमारी, तो यू कैन सी के यहाँ से वो चौड़ा हो गया हाथ मेरा, और उसकी बैक साइड पे जाकर वो पतला हो गया। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अवर हैंड, जैसे यहाँ से थिकनेस ज़्यादा है और यहाँ पर थिकनेस कम हो जाती है, तो इट इज़ लाइक दिस। तो इस तरह से तो एरोप्लेन आपका कैसा होगा? देखो एरोप्लेन इस तरह से आपका एरोप्लेन बनेगा। अब आप ये मत कहना कि सर रहने ही दो आप, और ही कोई टट्टू सा बना दिया आपने ऐसे। ठीक है ना, तो वहाँ पर आपकी खिड़की हो गई, ये होगी खिड़की। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका विंग जा रहा है, तो ये विंग का क्रॉस सेक्शन मैंने बना दिया। अब मैं खिड़की मिटे रहा हूँ। ठीक, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब यहाँ से विंड जा रही है, तो विंड कैसे ब्लो कर रही है? अब आप कहोगे सर जो नीचे वाली विंड है वो तो ऐसी कैसी निकल रही है ना, और इसके नीचे जो विंड थी वो भी ऐसी चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, लेकिन जो दूसरी विंड रहेगी, अब इसका क्या होगा? अब जैसे ये यहाँ चली गई, और जो बिल्कुल टॉप जो बिल्कुल ऊपर, वहां से अगर मैं देखूं यहाँ से, तो ये विंड हो जाएगी यहाँ ऐसे, है ना। तो ये मैंने एक क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर विंड बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, नीचे भी विंड बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन इसके बीच वाली विंड का क्या? वो तो मिक्सअप हो गई। अब उसके लिए यहाँ पर मेरे पास क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाता है, यहाँ पर रिड्यूस हो गया क्रॉस सेक्शन, और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सारी की सारी जो है रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। तो दिस विंड विल ब्लो लाइक दिस, लाइक दिस। इस तरह से आपकी ये जो विंड है ये रिस्ट्रिक्ट हो गई। बात क्लियर हो गई बेटा जी, है ना। तो अब आपका जो क्रॉस सेक्शन है, आप ये देख सकते हो कि इतना बड़ा जो मेरे पास था, दिस क्रॉस सेक्शन हैज बीन रिड्यूस्ड, तो बन गया मेरे पास बहुत ही पतला सा क्रॉस सेक्शन। तो यहां से
जो वेलोसिटी जा रही है ये तो आपकी नॉर्मल वेलोसिटी हो गई, और यहाँ से जो वेलोसिटी जा रही है दिस विल बी दी वेरी हाई वेलोसिटी। तो अब जो प्रेशर पड़ रहा है, अब प्रेशर को आप देख लोगे भी कैसे, जो नीचे से प्रेशर पड़ रहा है ऑब्वियसली ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना, प्रेशर एवरीवेयर लाइक दिस। तो यहाँ से जो प्रेशर पड़ रहा है ये तो मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन जो ऊपर से प्रेशर यहाँ नीचे की तरफ आना था, दिस प्रेशर विल नाउ रिड्यूस बिकॉज द वेलोसिटी इज हायर। तो ऊपर वाला जो प्रेशर था इसको मैंने लिखा P2। तो यहाँ पर फिर से मेरे पास यही आ गया, हियर अगेन P2 becomes lower than P0, और जिसके कारण there will be an upward। बेटा जी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ? हाँ बोलो। नहीं तो ऊपर किया तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है, जब आपका जहाज रुका हुआ होगा तो उस वक्त तो ये वाला डाउनवर्ड प्रेशर ही तो होगा, कोई डाउट ही नहीं है, ऊपर से भी होगा लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगा प्रेशर। हेलो, ओके ओके ओके, चलो ओके बाय, ठीक है ना। तो आपका अब ये क्या हो गया सिस्टम, जो ये है यहाँ पर, ये पहले भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट दी प्रॉब्लम इज कि क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हाई है उसके प्रेशर को रिड्यूस होना पड़ा, और ये प्रेशर आपका रिडक्शन हो गई, ये वाला प्रेशर आपका हाई हो गया। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते ही ऊपर की तरफ एक फोर्स लग गई और वो उसने जहाज को अपलिफ्ट कर दिया। इज दैट ओके? और यहाँ पर ना एक बार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि व्हाट विल बी दी अपथ्रस्ट। तो बेटा अपथ्रस्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल बात है, मुझे फाइंड करना पड़ेगा प्रेशर डिफरेंस और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द एरिया ऑफ द विंग। तो मैं वो पूरी फोर्स बन जाएगी, है ना, अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स आपके इस जहाज का था वेट mg, अपवर्ड फोर्स थी ये अपथ्रस्ट, तो उसको टोटल फोर्स कितनी लगी? अपथ्रस्ट माइनस mg। बात क्लियर हुई? ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ गया, अभी बच्चे तो सिर्फ इतना पढ़ के चले जाते हैं, उसके बाद जब वहां पे जाके देखा तो पता चला कि यार इन्होंने तो थोड़ा और दिमाग लगा रखा है। अब क्या किया, P0 माइनस P2 जो है ये आपको पता चलेगा बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन से। आपको गिवन होगी, यहाँ की वेलोसिटी गिवन होगी, यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो गिवन होगी, ये वाली वेलोसिटी होगी ना यहाँ पे, बोथ विल बी गिवन टू यू कि भाई नॉर्मल आपका जहाज इतनी वेलोसिटी पे जा रहा है v, तो जितनी वेलोसिटी पे जहाज जा रहा है ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी तो उतनी ही होगी ना स्टिल एयर में। तो जहाज कितनी वेलोसिटी पे जा रहा है वो आपको बता दिया, फिर आपको बुलाया द विंड इज द विंड ब्लोइंग ओवर द विंग इज मूविंग एट सो एंड सो वेलोसिटी, तो v2 भी गिवन है। उसके बाद दोनों जगह पर बर्नौलीज थ्योरम लगाकर ये और ये आपने क्या किया, आपने P0 माइनस P2 फाइंड किया कि भाई यहाँ पर प्रेशर कितना है और यहाँ पर प्रेशर कितना है, तो प्रेशर डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ा। प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के बाद एरिया से मल्टीप्लाई करके आपको पता चला कि अपवर्ड फोर्स कितनी लगेगी, और फिर आप ये बता पाओगे कि भाई आपका जहाज उड़ेगा कि नहीं, क्योंकि आपका वेट लग रहा है नीचे। अगर ये फोर्स आपके वेट से ज़्यादा है तो जहाज अपलिफ्ट करेगा, अदरवाइज जहाज अपलिफ्ट नहीं करेगा। बच्चे बात क्लियर हुई? इसीलिए ना आपके जहाज जो होते हैं उसकी मिसाइल हो, कोई टरबाइन हो, इंजन हो, वो विंग के नीचे लगाए होते हैं। विंग के नीचे क्यों लगाए होते हैं, विंग के ऊपर क्यों नहीं लगा देते? विंग के ऊपर लगा दें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर विंग के ऊपर लगाएंगे तो ये विंड रुक जाएगी, तो वो नीचे लगाते हैं, जिसके कारण जो ये वाली विंड जो वेलोसिटी है ना उसको और रिड्यूस कर देते हैं। वो कहते हैं यार इसको और रिड्यूस करो, तो वो क्या करते हैं, जितना कुछ इसको जहाज के ऊपर लगाना है, मिसाइलें लगानी है, टरबाइन लगाना है, कुछ भी टांगना है, वो विंग के नीचे लगा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी हवा आए वो उसके कारण रुक जाए, हवा और स्लो हो जाए। तो जितनी ये स्लो हो जाएगी ये प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसके कारण आपकी अपलिफ्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी।
बेटा जी बात क्लियर होगी, एरोप्लेन कैसे चलता है? गुड। अब आ जाते हैं हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे, ई फ्लक्स। नाउ दैट विल बी द लास्ट पार्ट फॉर टुडे। ठीक है, नॉट टुडे, इवन ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको डीपीपीज करनी है और सारी की सारी चीज़ खत्म करनी है। नथिंग नथिंग एल्स इज लेफ्ट। तो अब ई फ्लक्स देख लेते हैं। नो, व्हाट इज दिस ई फ्लक्स फर्स्ट ऑफ ऑल? तो लेट अस से देयर इज अ बीकर, ठीक है, एंड दिस बीकर इज फिल्ड विद वाटर। ठीक है, और इसमें आपके पास पानी भरा हुआ है लाइक दिस, फिल्ड विद वाटर। अब इसके बाद क्या हुआ? अगर मैं, अब ये हमें पता है कैपिटल एच है जी, ये वो, तो हमने क्या किया, इसको ना ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया लेट से यहाँ से, मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब ई फ्लक्स मतलब छेद कर दिया उसमें। देयर इज अ होल, अ वेरी स्मॉल होल हियर। वेट अ मिनट, लाइक दिस। अब ये छोटा सा जो होल है वहां से पानी निकलने लगेगा। दैट वाटर gushing out of this, that stream is called efflux। तो यहां से वो आया, इस तरह से आपका पानी जो है वो लाइक दिस, ठीक है, आपका यहां पर जा रहा है, ठीक है, इस तरह से आपका ये जा रहा है। तो जो ये चीज बन गई efflux, ठीक है, दिस इज कॉल्ड। तो हमारे टॉपिक का नाम है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। इनफैक्ट द टॉपिक इज इफ्लक्स, और इसमें बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, डोंट वरी। अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो सबसे पहली बात तो दिस एच इज गिवन, डेप्थ इज गिवन, तो आपका मोल हुआ, ये एच हुआ, एंड नाउ वी वांट टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इफ्लक्स हियर, कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम लगाने वाला हूँ, और बर्नौलीज थ्योरम कैन बी अप्लाइड एनीवेयर इन बिटवीन टू पॉइंट्स, जहाँ पर आपकी एनर्जी सेम फ्लो कर रही है, आपको लगता है यार यही वाला पानी तो जा रहा है, तो कहीं किसी भी पॉइंट पर कितनी मर्जी पीछे और कितनी मर्जी आगे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा द पॉइंट नंबर 1। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है बेटा, ये रहा मेरा पॉइंट नंबर 1, क्योंकि ये बहुत रेयर बुक्स में गिवन होता है। और जब ये पानी बिल्कुल बाहर आया, यहाँ पे बिल्कुल बस इसमें से बाहर आ चुका है, दैट पॉइंट विल बी टेकन एज पॉइंट नंबर 2। वो अंदर नहीं है, बाहर है। आई कैन इन फैक्ट इमेजिन दिस पॉइंट नंबर 1 नॉट हियर बट हियर। मैं वहां पर उस ये बिल्कुल इस किनारे पर भी मैं इसको इमेजिन कर सकता हूं कि भाई यहां पर इमेजिन कर लें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो आई विल सी इट, लेट मी सी। मैं वहां पे करूँ तो हाँ, चलो, तो मैं इसको ऐसा करते हैं, हम 1 को यहाँ नहीं करेंगे, इससे भी बेटर एक लोकेशन हमारे पास बन सकती है, ठीक है, एंड दैट इज बिल्कुल इसके अंदर, यहाँ वाले पॉइंट को मैंने बोला पॉइंट नंबर 1, और जब वो फ्लूइड बाहर चला गया, थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया, सो दैट विल बिकम पॉइंट नंबर 2। अब इन दोनों पॉइंट्स पर मैं बर्नौलीज थ्योरम यहां पर लगाने वाला हूं, तो कैसे लगेगी? अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, एट 1 and 2 द टोटल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू द टोटल एट 2। तो कैसे करेंगे हम? अब इसको पहले मैं पूरी की पूरी चीज देख लेता हूं। चलो इसको इवन मूवी कर देते हैं।
अब ये जो एच है, ये वाला जो एच है ना, ये एच अलग है, ये हाइट वाला एच है, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। तो मैं इसको वैसे कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि रो जी एच तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पर हमने इसको एच ले लिया, आप ऐसा करो इस एच को डी ले लो, बाद में हम इसको एच सब्सटीट्यूट कर देंगे, लेट अस कॉल इट डी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं यहाँ पर फाइंड करेंगे कि किसको कैसे इसको वैल्यू कैसे पुट करें। तो ये रो जी एच और रो जी एच हमने डिलीट कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि यार पॉइंट वन और पॉइंट टू ऑलमोस्ट सेम हाइट पे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है, ठीक। अब देखो, अब ये P1, तो P1 अब यहाँ पर प्रेशर कितना है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, तो इसको मिलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, ओके। और प्लस कर देंगे हम हाफ इंटू रो इंटू V1 स्क्वायर, और यहाँ पर P2। अब P2 जब यहाँ पर है और P2 बाहर आ चुका, तो आप यूँ सोच के चलोगे कि जब भी एटमॉस्फेयर के अंदर वो चला जाएगा ना, एक्सपेंड हो जाएगा, तो इसका प्रेशर विल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे मैं अभी अपने मुंह में ना हवा फैलाता हूँ लाइक दिस, तो इसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। क्यों? मेरी इस गाल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और मैं अगर अपने मुंह में गैस भर रहा हूँ उसे, तो मैं इस प्रेशर को ऐसे पीछे कर रहा हूँ ना, ऐसे, यहाँ पर जो एयर है उस एयर को मैंने हटा दिया, देखो, है ना। तो वो हटाया क्यों? क्योंकि मेरे मुंह के अंदर अब जो प्रेशर है इट इज़ मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जब मैं फूंक मारूंगा ऐसे करके, और यहाँ से मैं फूंक मारता हूँ, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से जो फूंक निकलेगी वो निकलते ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आ जाएगी, क्योंकि वो निकलते ही एक्सपैंड हो जाएगा और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इट विल नॉट बी एट हायर प्रेशर। तो ये जो आपके पास प्रेशर बन गया, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ पी नॉट, और ये कर देते हैं प्लस हाफ V2 स्क्वायर। पी नॉट से पी नॉट हमारे पास कैंसिल हो गया, एंड सो व्हाट डू वी हैव हियर, ये। अब इसमें मैं क्या करूंगा ना, एक और चीज लगाने वाला हूँ, ये रहा पॉइंट नंबर 1। तो मैं कहूंगा कि जो 1 पॉइंट नंबर है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब इट इज नॉट मूविंग एट एनी स्पीड, वो तो फंसा पड़ा है। जब वो इसके अंदर जाएगा ई फ्लक्स के, तब जाके उसको वेलोसिटी मिलेगी, नहीं तो अदरवाइज उसकी वेलोसिटी 0 है। तो V1 कैन बी टेकन एज 0, है ना। तो आपके पास बन गया ये रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। कैन वी फाइंड V2 फ्रॉम दिस प्लेस? तो रो से रो कैंसल, 2GH, तो यहां से मेरे पास V2 बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 2GH। ये बात क्लियर होगी बेटा? ऑफ मोशन से निकाल नहीं सकते, बट यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट that this formula is typically same that we have done in motion under gravity। जब हमने कहा था ना कि the body is dropped, है ना, तो if it has traveled the d distance, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। सो दिस विल बी द कंप्लीटली सेम फार्मूला। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन वी कांट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन, योर आंसर इज नो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं द वेलोसिटी of E flux will be same as that of a body which is dropped from the top by the height h। हाँ बेटा बिल्कुल, डी और एच, वो एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं अब ये कर सकता हूँ, डी लिख दूँ यहाँ पे हर जगह पर, हाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं वो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसी में करते हैं। हाँ हाँ बेटा बिस्मित, बेटा
वैसे तो थोड़ा सा टॉपिक बचा है, चलो हम वो कल कर लेंगे। आज आपको मैं इतना ही करवाता हूँ। इफ्लक्स, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, क्योंकि इसके बाद थोड़ा टॉपिक लंबा है, इट विल टेक नियरली 20 मिनट्स, तो वो हम करेंगे कल। तो ये होती है ई फ्लक्स। अब तक की जो थ्योरी है वो आपने अपनी बुक्स में से कंप्लीट कर लेनी है बेटा। इसका एक सेकंड मेथड और होता है, वो भी मैं आपको कल वाले लेक्चर में करवा दूंगा। विल दैट बी फाइन? ठीक है। एंड सो आई एम लीविंग दिस क्लास नाउ। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड इट। अगर कोई भी तुम्हें चीज़ समझ में नहीं आती तो मुझे आप कल पूछ लेना। विल दैट बी फाइन? बेटा एक्चुअली मेरे को ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा अभी, तो आई विल सी इट। आज या कल में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको करवा दूं, क्योंकि मेरे कुछ और स्टूडेंट्स भी सफ़र कर रहे हैं, नॉट ओनली यू। तो बाकी बच्चे जो हैं नए, मैंने बच्चे ऐड किए हैं ग्रुप में, वो कह रहे हैं कि सर वीडियो तो है नहीं उसमें। बट आई हैव एडेड देम एनीवेज। तो आई विल पुट द वीडियोज देयर, ओके, एज सुन एज पॉसिबल, टुडे और टुमारो। चलो ओके, तो डीपीपीज कर लो बेटा। टुमारो विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर दिस, ओके। कौन सी 4 डीपीपीज बेटा? वेट अ मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ।